सचिव सचिन पायलट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर जयपुर में एक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद किया और हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर और सेना के शौर्य पर बात की। साथ ही सरकार को एक बार फिर सीज फायर के मसले पर घेरा। पायलट ने पीएम के आगामी बीकानेर दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें राजस्थान से किए वादों की याद दिलाई। कल 21 मई को स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और हम जानते हैं 1991 में 21 मई को किस प्रकार आतंकवादियों के निशाने पर आकर उनकी हत्या की गई थी। और इतिहास गवाह है, चाहे इंदिरा जी हों चाहे राजीव गांधी जी हों, आतंकवाद से कभी समझौता नहीं किया, चाहे अपनी जान गंवाई हो। अब कल्पना कीजिए, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, इंदिरा जी को 31 अक्टूबर 84 में उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने 32 गोली पेट में दागी और उनको मौके पर मार दिया। कल भी मैंने कहा था, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जो कई दशकों से हमको टारगेट किए हुए हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे पंजाब हो, ये पूरी दुनिया जानती है और पूरा देश आतंकवाद से तंग आ चुका है। हम चाहते समाप्त हो और जो ताकतें पाकिस्तान के सरजमीन पे आतंकवाद को पनपाने का काम करती हैं, उनका सफाया होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई अलग अलग बात करने का मतलब नहीं बनता। सारे दल, पक्ष विपक्ष, पूरा देश एकजुट है और होना भी चाहिए। और हमारी सेना का जो प्रदर्शन रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, जिस पराक्रम का परिचय उन्होंने दिया है, जिस मुस्तैदी से न सिर्फ भारत की रक्षा करी है लेकिन उन ठिकानों को ध्वस्त किया है जो आतंकवाद के नर्सरी थी, तो मैं समझता हूँ हमारी सेना को सलाम हमें करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ न सिर्फ सैनिकों को, लेकिन उन सैनिकों के परिवारों को जिन्होंने अपने लोगों को हमारी रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है, उन लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ, उन परिजनों को। और पूरा देश गर्वान्वित महसूस करता है जब भारत की सेना देश की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तत्पर रहती है। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे प्रोफेशनल आर्मी अगर कोई है तो भारत की है। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध विराम किया गया, उसकी घोषणा एक तीसरे मुल्क के राष्ट्रपति करते हैं, ये अप्रत्याशित है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। और क्योंकि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की घोषणा के चंद घंटों बाद उसका वायलेशन किया, कश्मीर बॉर्डर पर लगातार मोटर बॉम्ब्स और फायरिंग करी, कई निहत्थे लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। तो जिस देश से आपने समझौता किया है, क्या विश्वसनीयता है उसकी, क्या क्रेडिबिलिटी है कि आगे इस प्रकार के काम नहीं होंगे। और मुझे तो इस बात की भी चिंता है कि IMF ने अभी बहुत बड़ा लोन उनको दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं बहुत व्यापार करेंगे पाकिस्तान के साथ। जो संसाधन पाकिस्तान के पास हैं उसका वो दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। अलग अलग देशों से जो आवाज़ें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने का काम किया जा रहा है, जो बड़ा गलत है, क्योंकि कोई तुलना नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुना है, वो एक फेल्ड स्टेट है। इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, इलेक्टेड MPs को जेल में बंद किया हुआ है, ISI और पाकिस्तान आर्मी देश को चलाती है और वहाँ की जो सरकार है वो एक बड़ी कमज़ोर सरकार है। इसलिए उनकी विश्वसनीयता पर मुझे सवाल है। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किन मापदंडों को देखकर, किन आश्वासनों को लेकर हम लोगों ने सीज़ फायर किया है। और अमेरिका का जो हस्तक्षेप रहा, कश्मीर पर मध्यस्थता की वो बात कर रहे हैं, उसको सिरे से नकारना चाहिए। देखेंगे और ख़ासकर नौजवान पीढ़ी देख, क्योंकि इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान और भविष्य में अगर हमको अपनी कमान रखनी है तो इतिहास से हमें बहुत कुछ देखना सीखना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इससे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के निर्णय लिए गए, श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे हरित क्रांति की बात हो, नरेगा की बात हो, आधार कार्ड की बात हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, तमाम परमाणु जो विस्फोट पहली बार किया इंदिरा जी के समय पोखरण में, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे लगातार हर दशक में हमारे देश को ताकत और संबल मिला है।